नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ग्वालियर चंबल इलाके के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक तरीके से आखिरी जनसभा है। हालांकि अगर दूसरे नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री का ग्वालियर चंबल इलाके में ये पहला दौरा है, लेकिन आचार संहिता लगने से ठीक पहले जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ी घोषणाएं की हैं आकर के ग्वालियर जिले से, ग्वालियर शहर से, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस चुनावी रण को जीतने के लिए कितनी ज्यादा बेताब है। आज का विश्लेषण हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, खासतौर से जब हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसी ग्वालियर चंबल के अंचल में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। यहां की करीब 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी महज 6 सीटों पर ही काबिज हो पाई है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यदि 2018 जैसी स्थिति ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बन गई तो उसके लिए मध्य प्रदेश में सरकार बना पाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसीलिए ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े बड़े नेताओं के चेहरों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी छवि पर दांव चल दिया है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर इन दो जिलों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी योजनाओं को एक तरीके देखा जाए तो उन योजनाओं की शुरुआत का जिक्र तो किया ही है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर भी उन्होंने जो उसका उद्घाटन है, लोकार्पण है, वो कर दिया है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि दरअसल ग्वालियर चंबल का जो पूरा समीकरण है वो कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर डालता है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बेताब है, उसके लिए पीएम मोदी का ये दौरा संजीवनी साबित हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो कई अलग अलग अंचल पड़ते हैं जिनके अलग अलग स्वाद है राजनीति के, इनके समीकरण भी अलग है। प्रधानमंत्री इससे पहले बुंदेलखंड इलाके को साधने की कोशिश कर चुके हैं। बुंदेलखंड के साथ मध्य अंचल जिसमें भोपाल आता है, वहां पर भी उन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया है। बुंदेलखंड में तो प्रधानमंत्री अब तक अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक के बाद एक दो दौरे कर चुके हैं। पहला उन्होंने सागर में किया था और उसके बाद उन्होंने बीना में किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य के इलाकों में देखा जाए तो शहडोल पहुंचे थे। शहडोल में उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच में जाकर के अपनी बात सामने रखी थी, उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी भी उन्होंने दी थी। केंद्र सरकार क्या योजनाएं चला रही है उसकी बात भी उन्होंने की थी। अब ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा एक डर बना हुआ है। भाजपा को डर सता रहा है कि 2018 जैसी स्थिति ना बन जाए, इसीलिए भाजपा यहां पे पूरी ताकत लगा रही है। बुंदेलखंड हो, मालवा हो, निमाड़ हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री को एक एक कर पहुंचना है। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का ये आखिरी कार्यक्रम होगा। इसके बाद 5 अक्टूबर को माना जा रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंचेंगे और वहां बुंदेलखंड की अब तक की जो सबसे बड़ी योजना है, जो बुंदेलखंड को एक तरीके से एक नई तस्वीर बना देगी, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, उसकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ही मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव घूम रहा है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है और माना जा रहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनकी छवि के इर्द गिर्द ही मध्य प्रदेश का ये पूरा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है चुनाव के लिए, उसका नाम भी एमपी के मन में मोदी और पीएम मोदी के मन में एमपी, ये रखे गए हैं। ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो छवि बन गई है वैश्विक नेता के तौर पर, एक ईमानदार राजनेता के तौर पर, उसे भुनाना चाहती है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। और इसीलिए एमपी में एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तय हो रहे हैं।
वैसे चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में भाजपा की दुखती रग मध्य प्रदेश है, जहां पे वो लंबे समय से सत्ता पे है और वो चाहती है कि मध्य प्रदेश उसके हाथ से ना निकले, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर एमपी वो हार गई तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखा जाए तो वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे सामने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ ही भाजपा को इस संकेत मिलते हैं कि जब कभी पीएम दौरा करते हैं तो उस जगह पर न केवल कार्यकर्ताओं को एक तरीके से जीत का मंत्र देने में, उनमें उत्साह का संचार करने में मदद मिलती है, बल्कि प्रधानमंत्री की छवि जो है उससे एक सकारात्मक संदेश जो है वो वहां के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच में जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रखती भी आई है। ग्वालियर चंबल अंचल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंचल माना जाता है और इसीलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही इस बार के चुनावों में मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल अंचल पर खास तौर से अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर का ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है।